गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए कल हम ट्राइंगल पढ़ रहे थे, 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, 2 या 3 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, ट्राइंगल के ऊपर हम क्या पढ़ रहे थे, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सिमिलरिटी के लिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि सिमिलर जब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे, 5 क्राइटेरिया पढ़े थे हमने। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। साइड साइड साइड, ASA एंगल साइड एंगल, SAS साइड एंगल साइड, उसके बाद RHS पढ़ा था हमने, राइट हाइपोटेनियस साइड, और जो आखिरी हमने पढ़ा था वो एंगल एंगल साइड, सॉरी एंगल एंगल क्राइटेरिया, AA क्राइटेरिया या AAA, जो मैंने कहा था केवल सिमिलर के लिए, बाकी 4 जो होते हैं वो आपके कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी होते हैं। ठीक है, अब आगे हमें क्या पढ़ना है, देखिए इसमें जब सिमिलर ट्राइंगल हमने पढ़ चुका था मैं, और सिमिलर ट्राइंगल के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मैंने अगर 2 ट्राइंगल आपको लिखी, ये ट्राइंगल मैंने लिखी ABC, दूसरी ट्राइंगल मैंने लिखी PQR, PQR, और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं कह सकता हूं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। यहां तक कोई डाउट था आपको या नहीं, बताइए। ये चीज मैंने कल आपको बता चुका था कि अगर 2 ट्राइंगल आपकी सिमिलर होती है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। AB और PQ का जो रेशियो होगा वही रेशियो आपका AC और PR करेगा, वही रेशियो आपका BC और QR करेगा। ठीक, मैं जा रहा हूं इसमें, अगर ये 2 ट्राइंगल आपकी सिमिलर हैं तो इनकी साइड का रेशियो तो बराबर है ही, साइड के रेशियो के साथ साथ और क्या क्या बराबर होगा, इनके एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी बराबर होगा। एंगल बाइसेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, ये आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि ये एंगल आपस में आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपने क्या लिखा, AD लिखा, और ये क्या लिखा आपने, PS लिखा। तो AD के आपका एंगल बाइसेक्टर जो एंगल BAC को बाइसेक्ट करता है, मींस एंगल BAD और DAC या CAD ये दोनों एंगल आपके बराबर हैं। यहाँ पे QPS और RPS ये दोनों आपके क्या हैं, एंगल बराबर है। अब अगर ये आपके एंगल बाइसेक्टर हैं तो अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर 2 ट्राइंगल जो हैं उनके रेशियो जो है ABC, ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल PQR, इनका अभी तक मैंने कहा था साइड का रेशियो बराबर था, AB का रेशियो किसके, PQ के बराबर था। फिर मैंने कहा था कि BC का रेशियो किसके बराबर था, QR के बराबर था। फिर मैंने कहा था कि AC का रेशियो किसके बराबर था, PR। अब मैं ये कह सकता हूँ ये इनके एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी इनके बराबर ही रहेगा, मींस AD अपॉन PS। AD जो एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे PS जो एंगल बाइसेक्टर है, इन एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी इनकी साइड के रेशियो के बराबर रहेगा। शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर मैं ये कह दूं कि अगर ये यहाँ पे एल्टीट्यूड होता, एंगल बाइसेक्टर ना होके क्या होता आपका, एल्टीट्यूड होता या मीडियन होता, तो उनके रेशियो भी बराबर होते। अब देखिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट समझा रहा हूं आपको कि एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि साइड के रेशियो के बराबर ही होंगे, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे वो एल्टीट्यूड हो, चाहे आपका मीडियन हो, इनके रेशियो भी साइड के रेशियो के बराबर ही रहेंगे। अब मैं बात समझा रहा हूं आपको कि एंगल बाइसेक्टर, मीडियन और एल्टीट्यूड में क्या फर्क है। देखिए अगर मैं बात करूं, ये आपकी ट्राइंगल ABC है, एंगल बाइसेक्टर तो मैंने कहा कि अगर ये आपका मान लो 60 डिग्री का एंगल है तो इसमें से 30 के जब आप 2 एंगल बनाओगे तो इस तरह से जो बनेगा ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया, AD आपका एंगल बाइसेक्टर। एल्टीट्यूड क्या होता है आपका, एल्टीट्यूड होता है आपका जब आप वर्टेक्स पॉइंट A से सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे, ये 90 डिग्री बनाओगे, AE, ये AE आपका एल्टीट्यूड हो गया। AD क्या था आपका, AD आपका था एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। AE क्या आपका, AE आपका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड है। फिर मैंने कहा मीडियन,
मीडियन क्या होता है कि बीसी, मान लो कोई बेस है आपका, ये बीसी इस ट्राइंगल का बेस था, और यहाँ पे एफ जो है, एफ इसका मिड पॉइंट है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। एफ जो है वो बीसी का क्या, आपका मिड पॉइंट है, और अगर एफ बीसी का मिड पॉइंट है तो ए से एफ को जो मिलाओगे आप, जो साइड ए एफ बनेगी, ये ए एफ इज मीडियन, ए एफ इज मीडियन। बात समझ में आ गई होगी शायद आपको कि मीडियन क्या है बेटा, मीडियन जब सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से वर्टेक्स पॉइंट को मिलाते हैं तो मीडियन होते हैं। वर्टेक्स जो एंगल दे रखा है इसका अगर बाइसेक्शन कर देते हैं, मान लो जो भी एंगल था उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते तो उसको मिलाने वाली जो लाइन जाती है उसको आप एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। और वर्टेक्स पॉइंट से सामने वाली साइड के ऊपर जब आप 90 डिग्री ड्रॉ कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये तीनों चीजों के अंदर आपको फर्क समझ आ गया होगा। अब मैं ये कहता हूं कि बेटा अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल की साइड का रेशियो इनके एल्टीट्यूड के रेशियो, अगर दो ट्राइंगल के अलग अलग एल्टीट्यूड होते हैं तो एल्टीट्यूड के रेशियो, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो और मीडियन के रेशियो के भी बराबर होते हैं। मीडियन के रेशियो के भी क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। यहां तक शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। नो सर। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, इसमें एक प्रॉपर्टी और भी आएगी, स्क्वायर जब एरिया की बात करेंगे। अभी तक तो मैंने साइड का रेशियो का, लेकिन जब दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो होता है तो वो किसके बराबर होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ये हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैंने केवल वैसे बताया आपको, ठीक है। अब आगे मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। थॉरम्स दे रखी है, कुछ एग्जांपल्स के अंदर जो है अच्छी थॉरम्स हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। बीच बीच में कुछ थॉरम उसने स्किप की हुई है, जो 9th क्लास की थॉरम है वो मैं आपको साथ साथ करवाता रहूंगा। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, एग्जांपल 3rd है, इन ए ट्रेपेजियम एबीसीडी, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं उसको, ट्रेपेजियम को। ट्रेपेजियम शायद आप नॉन होंगे ट्रेपेजियम की शेप से, ए बी सी डी, ई एफ एक कोई साइड है जो पैरेलल है ए बी और सी डी के, और ये जब बी को आपने डी से ज्वाइन किया तो ये ई एफ को जी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है भाई। गिवन क्या क्या देखिए, गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू डीसी। गिवन है कि ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है, क्योंकि ट्रेपेजियम में तो आपको पता है पैरेलल होगा। फिर क्या कहा उसने, डीसी इज ट्वाइस ऑफ ए बी, डीसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। डीसी जो है वो ए बी का ट्वाइस है, ऊपर वाली साइड का ट्वाइस है। ई एफ ड्रॉन पैरेलल टू ए बी, ई एफ जो है वो ड्रॉन पैरेलल टू ए बी, मतलब ई एफ एक ऐसी लाइन ली है जो ए बी के पैरेलल ली गई है, ठीक है। और उसने क्या कहा है, सच दैट कट्स एडी इन एफ एंड बीसी इन ई, जो कि एडी को एफ पे काटती है और बीसी को कहा, ई पे। बीसी को कहां काटती हो, ई पे काटती है। और क्या गिवन है, बीई रेशियो ईसी, बीई रेशियो ईसी वो कितना है, 3/4 है या 3/4 है। डायगोनल डीबी इंटरसेक्ट ईएफ, डायगोनल डीबी ईएफ को जी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। प्रूव क्या करना है आपको, देखिए अब प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है इसमें 7 टाइम ऑफ एफ ई, 7 टाइम ऑफ एफ ई इज इक्वल टू 10 टाइम ऑफ ए बी। ये चीज आपको प्रूव करनी है। देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट समझा रहा हूं। सबसे पहले उसने क्या कहा कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की अगर मैं बात करूं तो ट्रेपेजियम इज द फिगर, ए 4 साइडेड फिगर हुज 2 साइड्स आर पैरेलल एंड अदर 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल। एक ऐसा फिगर 4 साइडेड फिगर है जिसकी 2 साइड हमेशा पैरेलल होती हैं, बाकी 2 साइड्स जो है वो नॉन पैरेलल होती है। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम के अंदर क्या कंडीशन होती है, अगर ये आइसोसेल्स ट्रेपेजियम होती तो कंडीशन ये होती कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो भी इक्वल होती। एडी किसके इक्वल होता, आपका बीसी के इक्वल होता। लेकिन ये आइसोसेल्स उसने नहीं कहा है। फिर उसने क्या कहा कि अगर ये पैरेलल साइड कौन कौन सी दी है उसने, एबीसीडी के पैरेलल है, एबीडीसी के पैरेलल है, तो ये वाली साइड पैरेलल थी।
फिर उसने क्या कहा कि EF एक और हमने साइड ली जो AB के पैरेलल है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर EF AB के पैरेलल है तो क्या EF DC के पैरेलल होगी? यस सर। हाँ होगी ना, क्योंकि जब Yes, sir. AB और DC दोनों पैरेलल हैं और ये साइड एक साइड के पैरेलल होगी तो दूसरे के साथ तो ऑटोमेटिकली पैरेलल होगी। फिर क्या कहा उसने? उसने कहा कि एक डायगोनल मतलब जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं उनको आप क्या करते हैं, मीट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। जब आपने B को D से मिलाया तो एक डायगोनल आपका बना जो EF जो पैरेलल साइड थी, AB के जो पैरेलल साइड थी EF, उसको G पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। G पॉइंट के ऊपर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। फिर उसने कंडीशन दी कि BE और EC का रेशो 3:4 है। ये जो है ना, ये BE ये 3 और ये EC ये कितना 4, 3:4 दिया उसने कि BE और EC का रेशो कितना 3:4। प्रूव क्या करना है आपने कि 7 टाइम ऑफ EF जो था 7 टाइम और 10 टाइम ऑफ AB के इक्वल रहेगा। और एक कंडीशन और गिवन थी कि नीचे वाली जो साइड है DC वो AB का ट्वाइस है। AB का क्या बेटा, ट्वाइस है। अब देखिए थ्योरम को हम स्टार्ट करते हैं, प्रूफ में देखिए, ध्यान से समझना, चिंतित नहीं होना, थोड़ा सा बड़ा जरूर है क्वेश्चन लेकिन इजीली हो जाएगा आपका। प्रूफ के अंदर मैं पहले ट्राइंगल लेता हूं बेटा ABD। इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल के अंदर मैंने कहा कि अगर EF AB के पैरेलल था तो मैं कह सकता हूं कि FG भी AB के पैरेलल होगा। यस सर। Yes, sir. FG इज पैरेलल टू AB। FG जो है वो AB के पैरेलल रहेगा, क्यों? क्योंकि FG इज ए पार्ट ऑफ EF एंड EF इज पैरेलल टू AB, देन FG इज आल्सो पैरेलल टू AB। नाउ इन ट्राइंगल ABD और दूसरी ट्राइंगल में क्या ले रहा हूं, यहां पे दो ट्राइंगल लेता हूं मैं, या मैं DAB लिख देता हूं इसको, DAB। D से स्टार्ट कर रहा हूं भाई, मैं DAB लिखा मैंने, दूसरी ट्राइंगल में लिखता हूं DFG। एंड ट्राइंगल DFG, ये दो ट्राइंगल ली मैंने, ट्राइंगल DAB बड़े वाली ट्राइंगल DAB, दूसरी DFG। समझ में आ गया होगा शायद आपको, फिगर दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने नाम दिया हुआ है इनको। अब उसने कहा कि FG इज पैरेलल टू AB। अगर FG AB के पैरेलल है तो मुझे पता होना चाहिए कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। अब देखिए एंगल F इज इक्वल टू एंगल A, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर मैं कह रहा हूं एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, कॉमन होगा। और कॉमन होगा तो मैं कह सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल आपकी एंगल क्राइटेरिया से, जब दो एंगल आपके इक्वल हो गए एंगल क्राइटेरिया, मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल DAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DFG। ट्राइंगल DAB DFG के सिमिलर होगी बेटा, और सिमिलर होगा तो कल मैंने बताया था कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे DF छोटी ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़ी ट्राइंगल की साइड मींस AD इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं FG छोटी ट्राइंगल की साइड FG अपॉन बड़ी ट्राइंगल की साइड AB। जब ये दोनों ट्राइंगल आपकी सिमिलर हो गई, ये छोटे वाली ट्राइंगल इस बड़े वाली ट्राइंगल की सिमिलर हो गई, तो मैंने लिखा कि छोटे वाली ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़े वाली ट्राइंगल की साइड, ये छोटे वाली ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़े वाली ट्राइंगल की साइड। थेल्स थ्योरम के अंदर मैं ये पढ़ा चुका हूं आपको, थेल्स प्रूव करती है इस चीज को कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। आप लिख सकते हैं ब्रैकेट लगा के बाई थेल्स, बाई थेल्स। तो थेल्स के एप्लीकेशन बताए थे ना मैंने, एक तो मैंने ये कहा था कि छोटी FD अपॉन AF और इस तरह से DG अपॉन BG, दूसरा मैंने उसमें 1 1 प्लस करके प्रूव करके दिखाया था, या डायरेक्ट मैं आपको जो रिजल्ट है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, DF अपॉन AD छोटी ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़ी ट्राइंगल की साइड FG अपॉन AB। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। No, sir. नो सर। किसी को नहीं है? इसको मैं नाम दे देता हूँ बेटा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट।
ये जो मैंने लिखा DF अपॉन AD, FG अपॉन AB, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया। अब क्या करता हूं मैं, इसके नीचे दिखाई देगा आपको अगर मैं यहां लिखूं तो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, और क्योंकि है मैं एक स्टेप और लिख देता हूं। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा, क्योंकि F और E जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? AB और DC के पैरेलल है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि AF अपॉन FD इक्वल टू BE अपॉन EC? यस सर। Yes, sir. AF अपॉन FD या DF, AF अपॉन DF इज इक्वल टू, मैंने लिखा BE अपॉन EC। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जब ये साइड इसके पैरेलल है तो इनका जो रेशियो है AF FD का, वही रेशियो BE और EC का होना चाहिए। BE और EC का होना चाहिए। ये भी एक थ्योरम है, ठीक है। फिलहाल मैं लिख देता हूं, बिकॉज EF इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू DC। बात समझ में आई या नहीं आई? ये चीज मैंने कहा कि अगर ये साइड इसके पैरेलल थी तो इनका रेशियो बराबर होता है AF अपॉन DF इक्वल टू BE अपॉन EC। बाद में कभी करवा भी देंगे, फोरम में ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये साइड आपस में इक्वल होती है, ये पैरेलल होती है, तो इनका रेशियो इक्वल होता है। वो मैंने यहां लिखा बेटा। बात समझ आई या नहीं आई? बताइए। यस सर। अभी क्या देखिए, अब आपको पता है BE और EC का रेशियो कितना है? BE अपॉन EC की वैल्यू 3/4 है। तो क्या इस BE और EC को मैं 3/4 लिख दूं? अगर मैं इसको Yes, 3/4 लिखूंगा तो क्या बनेगा? देखिए मैं यहां लिख रहा हूं साइड में कि आपका AF अपॉन DF, AF अपॉन DF ये क्या बन गया आपका? 3/4 बन। क्यों? क्योंकि आपको पता था BE और EC की वैल्यू कितनी थी? 3/4 गिवन थी। मैं यहां लिख भी सकता हूं BE अपॉन EC इक्वल टू 3/4, और ये कंडीशन गिवन है आपकी। गिवन में मैंने लिखा था किसके बराबर था? 3/4 के बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, दोनों तरफ इसमें 1 प्लस कर देता हूं। AF अपॉन DF प्लस 1 इक्वल टू 3/4 प्लस 1। तो ये क्या बना? देखिए अगर यहाँ पे DF आपका LCM आ गया तो ये बना आपका AF प्लस DF, और यहाँ पे 4 अगर आपका LCM आया तो ये क्या बन गया? 3 प्लस 4। ये बन गया AF और DF। जब AF में आप DF प्लस करोगे तो क्या बनेगा? फिगर में देख के बताइए। AF में जब आप DF प्लस करोगे तो क्या बनेगा? AD बनेगा। वेरी गुड। तो क्या बना आपका? AD अपॉन DF, और उधर क्या बन गया? 4 में 3 प्लस करोगे 7/4। ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स करूं, रेसिप्रोकल करूं, रेसिप्रोकल क्यों करूं? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे देखिए जो मैंने ये इक्वेशन थी, यहाँ पे DF अपॉन AD था और यहाँ पे AD अपॉन DF आया, तो इसको रिवर्स कर दूं। रिवर्स करूंगा तो DF अपॉन AD, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4/7 आ गई। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दीजिए। DF अपॉन AD की वैल्यू कितनी आ गई? 4/7। जब इसको मैंने उलट दिया तो DF ऊपर आ गया, AD नीचे आ गया, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा? 4, और 7 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा बाई रिवर्सिंग। कोई डाउट बेटा यहां तक? No, sir. कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। नाउ बाई इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हो तो आपको पता है कि DF अपॉन AD, DF अपॉन AD ये दोनों राइट पार्ट के हैं, लेफ्ट पार्ट इनके बराबर है, तो इनके राइट पार्ट भी बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं FG अपॉन AB, FG अपॉन AB इज इक्वल टू 4/7। यहां मैंने DF अपॉन AD की वैल्यू पुट कर दी 4/7, तो FG अपॉन AB किसके इक्वल आ गया? आपका 4/7 के इक्वल आ गया। और यहां से मैं कह सकता हूं कि FG इज इक्वल टू 4/7, और AB उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा AB। ये आपकी इक्वेशन थर्ड आ गई। क्या आगे बेटा? इक्वेशन थर्ड आ गई। कोई डाउट यहां तक? एक ट्राइंगल की बात की थी अभी हमने, इस साइड डायगोनल के ऊपर वाली जो ट्राइंगल थी उनकी चर्चा की थी अभी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, और यहां तक समझ आ गया तो आगे की थ्योरम अपने आप सोल्व हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको वही काम करना जो अभी तक आपने किया, फिर रिपीट करना। अब मैं ट्राइंगल लेता हूं BCD। नाउ टेक ट्राइंगल
BEG एंड ट्राइंगल BCD। अब मैंने क्या ट्राइंगल ली, एक ट्राइंगल ली BEG ऊपर वाली और दूसरी BCG बड़े वाली, एक छोटी ट्राइंगल और फिर ये कंप्लीट बड़े वाली ट्राइंगल। इसके नीचे जो बन रही है हमारी ये छोटे वाली ट्राइंगल और ये कंप्लीट बड़े वाली ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल ली मैंने। अब मुझे क्या करना होगा, वही एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन, फिर एंगल E किसके बराबर, एंगल C के बराबर, ये कॉमन, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर क्या कह रहा है ये, अगर दोनों एंगल आपके बराबर हैं तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल आपकी सिमिलर, ट्राइंगल BEG इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCD। दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाएंगी तो मुझे पता होगा कि इनकी साइड का रेशियो भी वही होना चाहिए, BE छोटी ट्राइंगल की साइड अपॉन BC, BE अपॉन BC इज इक्वल टू यहां से GE अपॉन CD या DC, CD लिख लो या DC लिख लो, ये बन गया आपका। देखिए ये समझ आ गया होगा आपको, छोटी ट्राइंगल की साइड BE अपॉन बड़ी ट्राइंगल की साइड BC, BE अपॉन BC, छोटी ट्राइंगल की साइड GE अपॉन बड़ी ट्राइंगल की साइड CD। अब ये बताइए मुझे BE अपॉन BC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, BE अपॉन BC। देखिए मैं सोल्व कर रहा हूं, फिर बाद में रफ कर दूंगा इधर। यहां देखिए, जब मुझे पता है कि BE अपॉन EC, BE अपॉन EC की वैल्यू कितनी थी आपकी, 3/4 थी। समझ में आया? आपको क्या चाहिए, आपको BE अपॉन BC चाहिए। इसका रिवर्स करो, EC अपॉन BE हो गया, इधर 4/3 हो गया, 1 प्लस करो, EC अपॉन BE प्लस 1, इधर भी 4/3 प्लस 1, तो ये क्या बना, EC प्लस BE अपॉन BE, और इधर क्या बना, ये 3 LCM आया तो 4 + 3। तो EC और BE, जब EC और BE को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, BC अपॉन BE इज इक्वल टू 7/3 आया। और BE अपॉन BC फिर रिवर्स कर रहा हूं इसको, BE अपॉन BC करूंगा तो क्या आ गया, 3/7 आ गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? BE और BC Yes, का sir. रिजल्ट कितना है, 3/7, क्योंकि आपको दिख रहा है ये 3 था ये 4 था, तो 3 तो ऊपर वाला BE और BC मतलब 3 + 4 7, साफ साफ दिख भी रहा था आपको कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, BE अपॉन BC 3/7। ये वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, इसको रफ करना पड़ेगा बेटा मेरे को, ये केवल मैंने समझाने के लिए बताया था। आप यहाँ लिख देंगे ये, या साइड में करके आप लिख भी सकते हैं इस तरह से। तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बना है, 3/7 बना ना, ये 7/3 बना था, 3/7, क्योंकि BE अपॉन BC, BE कितना है 3 और BC कितना है 7, तो ये बन गया आपका 3/7 इज इक्वल टू GE अपॉन CD, GE अपॉन CD। तो डाउट बेटा यहां तक? ये वैल्यू मैं ऊपर लिख रहा हूं, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा, GE अपॉन CD इज इक्वल टू 3/7 हो गया। ठीक है, यहां से मैंने लिखा GE की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3/7 इंटू CD, ये CD उधर जाके मल्टीप्लाई करवाएगा। और CD किसके बराबर है, CD या DC, ये ट्वाइस ऑफ AB था, देखो गिवन था। DC किसके बराबर था, ट्वाइस ऑफ AB, AB का डबल था, ये DC जो था वो AB का क्या था, डबल था। तो इस DC की जगह या CD या जो DC था, इस DC को क्या लिख सकता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ AB लिख दूं। तो ये क्या बना, GE इज इक्वल टू 3/7 इंटू ट्वाइस ऑफ AB। बात समझ आई नहीं आई? Yes, sir. अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6/7 ऑफ AB, ये क्या बन गया आपका, GE बन गया। G क्या बन गया, 6/7 ऑफ AB, AB का 6/7। ये इक्वेशन के आगे आपकी 5th आ गई। ठीक है, अब ये देखो आपको क्या निकालना था, आपको EF निकालना था, 7 टाइम ऑफ EF। तो EF किससे बनता है, EF बनता है जब FG और GE को जोड़ दें आप। तो FG आपका कहां है, ये है, GE आपका कहां है, ये है। तो ऐड इक्वेशन 3 और 5, ऐड इक्वेशन
थर्ड एंड फिफ्थ। थर्ड को ऐड करोगे तो ये बना आपका एफ जी, प्लस ये ऐड करोगे तो आप जीई। ये क्या था आपका 4/7 ऑफ एडी AB, 4/7 ऑफ AB, और वो क्या आपका प्लस 6/7 ऑफ AB। एनी डाउट बेटा? नो सर। केवल ऐड किया है, थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन को ऐड किया मैंने। अब क्या बना, देखिए एफ जी में जब जीई को ऐड करोगे, एफ जी में जीई को ऐड करोगे तो क्या बना, ई एफ बन गया। क्या बन गया? ई एफ। और यहां क्या बन गया, 7 आपका एलसीएम आ गया, 4AB प्लस 6AB। ये बन गया ई एफ इक्वल टू 10AB अपॉन 7। ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 7 टाइम ऑफ ई एफ इक्वल टू 10 टाइम ऑफ AB। और यही हमें प्रूव करना था। यही प्रूव करना था हमें, 7 टाइम ऑफ ई एफ इक्वल टू 10 टाइम ऑफ AB। देखिए थोड़ा लेंदी जरूर था, क्वेश्चन बड़ा था ना थोड़ा सा। यस सर। लेकिन समझ आया होगा बेटा सभी को? यस सर। यस सर। देखिए स्टेप बाय स्टेप जब आप चलोगे ना तो कुछ भी नहीं है। आपको पहले ये देखना था कि ऊपर वाली ट्राइंगल ली सर ने, इनके अंदर सर ने सिमिलर की प्रॉपर्टी लगाई, इनके अंदर थेल्स लगा दिया, यहां से सर ने एफ जी के अंदर रिजल्ट निकाल लिया। इधर फिर आपने ये वाली ट्राइंगल ली, इनके अंदर सर ने जीई वाला रिजल्ट निकाल लिया। तो एफ जी और जीई वालों को दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बाकी घर पे करना पड़ेगा आपको ये। अभी देखो समझ आया आपको केवल, लेकिन अभी आप करोगे तो आपसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन घबराना नहीं है। जब आप घर जाके करोगे आपसे नहीं होगा तो आप बुक खोल के देखना, वहां से आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर ने ऐसे किया था। फिर हेल्प लेके करोगे, हो जाएगा। थ्योरम एक बार में नहीं होती बेटा, और थ्योरम रटनी नहीं होती, थ्योरम समझनी होती हमें। और समझाने का ही काम था ये कि आपको समझ आ गया ये। अभी कंफर्म डेफिनेट में कह सकता हूं कि सभी बच्चों को समझ तो आ गया ये, लेकिन उनसे होगा क्यों नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। लेकिन दोबारा जब वो देख के करेंगे, इसको बुक से ही अपना स्नैपशॉट ले लें, क्योंकि मैंने कहीं रफ नहीं किया, ये कंप्लीट मैंने एक ही बोर्ड पे ये थ्योरम सोल्व की है। इसलिए कोने वगैरह मैंने सब यूज किए हैं इसमें, ताकि आप स्नैपशॉट ले लें और कभी आपको दिक्कत आए तो आप देख लें। कर दो बेटा रफ इसको, आगे चलें? यस सर। ठीक है बेटा। अब आगे आती बेटा आपकी एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आती है। अब जो आगे आपकी थ्योरम है ना, उनके अंदर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को यूज किया हुआ है उन्होंने। क्या कर रखा है उन्होंने, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज किया है। और यूज किया है, वो डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं वहां पे, एंगल बाइसेक्टर बाई एंगल बाइसेक्टर। और आपको पता नहीं होगा कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। जब पता नहीं चलेगा तो आप थ्योरम सोल्व आउट कैसे करोगे? तो पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही पढ़ लेते हैं हम, ठीक है? इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। देखो 9th में थ्योरम ज्यादा है, 10th में थ्योरम कम है। हालांकि थेल्स वगैरह जो आप पढ़ रहे हो ये 10th की थ्योरम है, लेकिन इनमें जो यूज हो रहा है ना वो 9th क्लास की थ्योरम है। जैसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की बात करो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? वो ये कहती है कि ये कोई ट्राइंगल है ABC। ABC एक ट्राइंगल है, और AD जो है AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है भाई। किसका? एंगल A का। एंगल A का क्या है, वो बाइसेक्टर है, ठीक है? देखिए फिगर थोड़ा सा मैं और इसको इस तरह से बनाता हूं, क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। ये बना दिया भाई मैंने। ABC एक ट्राइंगल थी और AD क्या था इसमें, बाइसेक्टर। गिवन क्या है, AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये होगा कि ये इसको दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहे हैं।
ये 30 तो ये 30, ये 45 तो ये 45, ये 60 तो ये 60, जो भी होगा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें इसमें, या टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, पहले ये देखिए प्रूव क्या करना है मुझे। प्रूव करना है कि ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा ना, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू वो बी डी और डी सी के रेशियो के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना, ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेगा ये, कि इफ ए डी इज एंगल बाइसेक्टर देन ए बी रेशियो ए डी, ए बी और ए डी का जो रेशियो है वो रेशियो किसके बराबर रहेगा आपका, बी डी और डी सी के रेशियो के बराबर रहेगा, बी डी और डी सी के रेशियो के बराबर रहेगा। हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, ड्रा ए पैरेलल लाइन सी ई, एक पैरेलल लाइन मैंने सी ई पैरेलल लाइन ली जो एडी के पैरेलल है। ड्रा ए पैरेलल लाइन सी ई टू एडी, एक सी मैंने लाइन ली जो एडी के पैरेलल है, एंड एक्सटेंड ए बी को आगे एक्सटेंड कीजिए विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट एफ, ए बी को एक्सटेंड करेंगे वो आगे एफ पॉइंट के ऊपर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और ये जो कंस्ट्रक्शन करते हैं ना वो डॉटेड लाइन से करते हैं, इससे ध्यान रखना ताकि पता रहे उसको, ठीक है। आगे क्या किया, एक्सटेंड विच इंटरसेक्ट ई सी एट एफ, इसी को एफ पॉइंट के ऊपर क्या करती है वो लाइन इंटरसेक्ट करती है जो पैरेलल लाइन लिमिट। अब मुझे ये पता चल गया कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, बात समझ में आई या नहीं आई, ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, इस तरह से ये क्या आपकी ट्रांसवर्सल है। अब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो दो ट्राइंगल बनी यहाँ पे, एक ट्राइंगल बनी ए बी डी और दूसरी ट्राइंगल बनी आपकी या बी ए डी, दूसरी बी एफ सी। प्रूफ में देखिए इन ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल बी एफ सी, ट्राइंगल बी ए डी और बी एफ सी, दो ट्राइंगल ली बी ए डी, दूसरी ट्राइंगल ली बी एफ सी, ये दो ट्राइंगल ली, इसके अंदर क्या है, ए डी पैरेलल टू ई एफ सी, ए डी पैरेलल टू एफ सी। अगर ए डी जो है वो एफ सी के पैरेलल है तो मैं क्या कह सकता हूं भाई, बाई थेल्स थ्योरम, मैं थेल्स थ्योरम का प्रयोग करके क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि ए बी, बल्कि ये वाली साइड लेता हूं इसकी, छोटे वाली साइड अपॉन बड़ी वाली साइड, ए बी अपॉन ए एफ, ए बी अपॉन ए एफ इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, किसके बराबर है, ए बी अपॉन ए एफ इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको, बी डी अपॉन डी सी। अब क्या कह रहा है देखिए वो कि ए बी किसके बराबर है, ए एफ के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, ए एफ के बराबर है। जबकि मैं क्या कह रहा हूं इसमें, अभी देखिए कि ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर रहेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए ना, ये वाला जो एंगल है एंगल 1 ये 2 के इक्वल रहेगा या नहीं रहेगा, बताइए मुझे। ये एंगल 3 और ये 4, मैंने कहा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन और ये लाइन इनको कट कर रही है तो दोनों एंगल क्या बन गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये है या नहीं है, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर मैं कह रहा हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 किसके बराबर है आपका, एंगल 4 के बराबर है। क्यों है एंगल 3 और 4 बराबर क्यों है,
अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल है। अब मैंने ये कहा कि अगर 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो क्या मुझे पता है 1 और 3 बराबर है? Yes. क्यों है? Yes. क्योंकि गिवन था भाई, AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। AD जो था वो एंगल बाइसेक्टर था। मैंने कहा था ये 30 तो ये भी 30। एंगल बाइसेक्टर का ही मतलब ये था कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। ये वाले दोनों एंगल बराबर हैं क्योंकि AD क्या था? एंगल बाइसेक्टर था। मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये गिवन है कंडीशन। अगर 1 3 के बराबर होगा तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सेकंड और ये थर्ड। देखो सेकंड और थर्ड से मुझे पता चल गया कि 1 और 3 अगर बराबर थे आपके, 2 और 4 भी क्या होंगे? आपके बराबर होंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? एंगल 1 2 के बराबर, एंगल 3 4 के बराबर, 1 और 3 आपस में बराबर, तो 2 और 4 भी बराबर। बताइए बेटा, चुप मत बैठिए ताकि मैं आगे चलूं। ये पॉइंट समझ आया नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया। मैंने कहा कि 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर। जब ये दोनों बराबर तो ये भी दोनों बराबर। और जब एंगल 2 और 4 दोनों बराबर, तो मैं कह सकता हूं ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर। Yes. इस रिजल्ट से, क्योंकि मैंने देखो आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर बताया था, ध्यान हो आपको। मैंने कहा था कि अगर ये साइड इसके बराबर हो तो बेस एंगल बराबर होते हैं। ध्यान आया? Yes, sir. इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैंने कहा था तीनों साइड बराबर हो तो तीनों एंगल बराबर होते हैं, दो साइड बराबर होते हैं, दोनों बेस एंगल बराबर होते हैं। जब ये एंगल बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि AF इज इक्वल टू AC, या मैं लिख सकता हूं AF इज इक्वल टू AC। और जब AF AC के बराबर है तो मेरे को यहां AF की जगह क्या पुट करना है? केवल AC पुट करना है। बेस एंगल, बेस एंगल से क्या हो गए? ये AF किसके बराबर हो गए? AC के बराबर हो गया। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि AB अपॉन AF की जगह मैंने क्या रख दिया? AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। यही शायद आपको प्रूव करना था, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नोट कर लेना इसको। स्नैपशॉट ले लें इसका। करवाए आज 2 थ्योरम हुई है आपकी, और कुछ मैंने प्रॉपर्टी जो आपकी रिपीट करवाई थी, इनको करना बेटा। आगे फिर अगली थ्योरम इन्हीं पे डिपेंड है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।